नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि वर्तमान समय की परिस्थिति में मतदान बैलेट पेपर से ही कराया जाना है। देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की एक रिपोर्ट। सारी दुनिया कर रही है, अमेरिका कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कर रही है, इंग्लैंड कर रही है। कौन सा देश आप बताओ कि इस पे कर रही है? कौन सा बड़ा देश? इसीलिए मैं ज़्यादा, हमारे विचार ये है, हमने आपको बोल दिया है और हम ये डिमांड करते ही रहेंगे। अब चलना, अब देखना कितने दिन चलता है। संजय मिश्रा। खड़गे साहब, आपने सारे मुद्दों की बात की। संसद में विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा को लेके विपक्ष एकजुट रहा। इधर खड़गे साहब, इधर लाइट मेरे आंखों के ऊपर बहुत गिर रहा। आप जरा अच्छा, हाँ बोलिए साहब। संसद में विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा की, लगातार सत्रों में मांग करता रहा है और कई बार विपक्ष की मांग नहीं मानी गई है। तो आपने जो मुद्दे उठाए, क्या लगता है कि बाकी जगह तो नहीं, लेकिन क्या संसद में लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपरा ठीक से काम कर रही है? देखो भाई, हम तो ठीक से काम करने के लिए ही पार्लियामेंट में आए हैं कि वो हमारे मुद्दे सुने, हमारे तकलीफात सुने, किसानों के मुद्दे सुने, इन्फ्लेशन का मुद्दा सुने, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सुने। ये रखते ही जा रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयारी नहीं है। तो बार बार कहना हमारा फर्ज होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव करके हमको भेजे हैं जो लोग, जो जनता, हमारा फर्ज होता है कि बार बार हम बात करेंगे। लेकिन उनको एक आदत है, क्या है कि मेजॉरिटी है, सही बात भी अगर हम वहाँ रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि झगड़ा निकाल कर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके हम लोगों को बाहर ढकलते हैं। वो अंदर रह के काले कानून पास कर लेते हैं। तो इसीलिए अब हम तो हर मुद्दा उठाने की इस बार भी कोशिश करेंगे। हम एक स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं हमारे सीपीपी लीडर के नेतृत्व में, वो हमारे मुद्दे हम जब उठाएंगे तो आपको मालूम होगा। नियामिका। सर, आज एक देवेगौड़ा जी, सर इधर सामने। सर इधर। सर, आज देवेगौड़ा जी की एक बुक भी लॉन्च हो रही है इमरजेंसी डायरीज के नाम से, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी ये मेंशन किया गया है कि इमरजेंसी के टाइम पे जब वो एक यंग आरएसएस प्रचारक थे, कैसे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है संविधान को बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की। इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि उन्होंने इस चीज को ट्वीट किया। देवेगौड़ा लिखे, अरे उन्होंने खुद ही पाप इतने परेशान थे, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे थे तो खुद परेशान थे। तो देवराज अर्श के पास जाकर बोले कि सभी लोग अंदर जा रहे हैं, मेरे को बाहर रखें। हाँ, 10 साल की अघोषित इमरजेंसी कब खत्म होगी? जनता बहुत तंग आ गई है। चुनाव पारदर्शी नहीं होते हैं, संविधान की बात मानी नहीं जाती और जनता का मानना ये ढोल सरकार है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसी सरकार को हटाने की। अगर आप हमारे को और 25 सीट देते तो ये हट जाते थे, लेकिन क्या करना, कभी कभी अच्छे लोग भी गलत काम करते हैं और हमको 25 सीटों से यहाँ पीछे रहना पड़ा। तो ठीक है, फिर कोशिश कर रहे, आपकी मदद की ज़रूरत है। आप सभी लोग हमारे साथ रहेंगे तो ज़रूर हम अपना जो मंजिल हासिल करेंगे। मैं केसी वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। Thank you very much. Honorable Congress President ठीक है, has already given a detailed answer to the BJP and Narendra Modi people. The remembrance of 1975 emergency, nothing but reflection of their own guilty. India has been witnessing past 11 years undeclared emergency. That's what Honorable Congress President told.
No, it is the clear reflection of their own guilty conscience. Now they are trying to have a remembrance of 1975 emergency. Congress party last 4 months continuously doing extensive campaign on Samvidhan Bachao. Out of all the state unit of Congress party, PCC, all the PCC have been successfully completed state level rally. Lakhs of people participate in the state level rally. Honorable Congress President and Rahul Gandhi themselves participated in some of the rallies. 628 districts, you can imagine, see, 628 districts in all our country, we had done successful Samvidhan Bachao rally. Other 300 district program was on pipeline. The next level of Samvidhan Bachao rally is constituency level. More than 10,000 places. Constituency level Samvidhan Bachao rally is going to be happen in coming 2 months. So what Honorable Congress President rightly pointed out, this is clearly actually BJP is doing this type of drama only because of our Samvidhan Bachao rally. Only because of their guilty conscience. Therefore, we will continue to raise the issue of constitution. We will continue to raise the issue of attack on constitution. Everywhere, every places attack on constitution is happening by this government. Therefore, we will continue it. Thank you. और एक हो गया? नहीं, सॉरी, नहीं, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबा चला, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत लिए, क्योंकि आप साहब बोल रहे थे सिलेक्टेड है क्या? नहीं, हम तो इलेक्टेड हैं। Sir, for the past 11 years, they didn't even get a chance to have a press conference with the Prime Minister like this. You have answered all the questions now. नो, तो ये सुने, और आपने क्वेश्चन पूछा था कि मोदी जी के बारे में किताब लिख रहे, क्या उस किताब में मोदी जी और उनके लोगों का आज़ादी में क्या रोल था ये भी आ रहा है, और इमरजेंसी में जो उन्होंने क्या क्या किया और उनके जो आरएसएस के लोग क्या खत भेजा प्राइम मिनिस्टर को, और नहीं ये तो है, मैं उसीलिए बोल रहा हूँ, ये खत भेजा ये भी आ रहा है उसमें। मैं सच्ची है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं है और हम छेड़ना नहीं चाहते, इसलिए छेड़ना नहीं चाहते। एक व्यक्ति कोई अपने पैर पे कुछ हासिल किया है तो उसको वो बुरा हो अच्छा हो कुछ भी उसको ख़त्म नहीं कर, लेकिन तुम्हारे आरएसएस के संघ चालक जो देवरस थे वो क्या लिखा उन्होंने, मैं देवू सर्कुलेट करो। नहीं, ये लोग जो उनके घबरा कर खुद ही वो उस वक्त अपनी बात ये चाहते थे कि इमरजेंसी के लिए, लेकिन हम ये चाहते कि समर्थन के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिए, समर्थन नहीं, कि ये सब लोग उस वक्त क्या कहे कैसे हैं सबको मालूम है। अगर देवेगौड़ा के किताब में ये आया तो बहुत अच्छा है, और ये लेटर भी अगर प्रिंट हुआ बहुत ही अच्छा है। आपको धन्यवाद। Thank you. हाँ, नरेंद्र मोदी जी का ही बोल रहा हूँ। धन्यवाद। शाह।
यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।